विष्णु भगवान के अवतार का ही फोटो है, आप देख लीजिए। इस प्रकार विष्णु भगवान के जितने भी अवतार लिए हुए हैं उनके टोटल मंदिर आपको रास्ते में देखने को मिलेंगे। अब ये कौन से अवतार हैं आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा गोविंदा गोविंदा का जयकारा लगाते हुए भक्त लोग आगे जा रहे हैं और धीरे धीरे चढ़ रहे हैं और चढ़ाई कठिन है, इसलिए जयकारा लगाना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों आप बीच बीच में चाय भी पी सकते हैं और आपको कोई ठंडा पीना है तो ठंडा भी पी सकते हैं। और यहाँ पर बीच में दुकान लगा रखी है, आप देख लीजिए इस प्रकार की। और हम लोग चाय पी रहे हैं क्योंकि चलते चलते थक गए हैं तो थोड़ा सा रेस्ट भी मांगता है और चाय भी बनती है। तो भगवान का नेक्स्ट अवतार है दोस्तों वामन अवतार, आप देख लीजिए। ये टोटल विष्णु भगवान के जितने भी अवतार हैं दोस्तों उनकी मूर्ति लगाई गई है हर जगह। और लगता है अभी हम 1800-1900 सीढ़ियाँ चढ़ के आ चुके हैं और इसके अलावा और भी हम सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। और टोटल यहाँ पर डायरेक्शन दिया हुआ है, मंदिर भी बना रखे हैं, आप देख लीजिए। बहुत सारे मंदिर बना रखे हैं और सीढ़ियों की दोस्तों जानकारी भी दी रखी है कि इतनी सीढ़ियाँ हैं। ये टॉयलेट वगैरह भी बना रखी हैं जगह जगह पर। दोस्तों ये बहुत अच्छी सुविधा है कि आप टॉयलेट जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। जेंट्स और लेडीज़ अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं, देख लीजिए आप। और आप देख लीजिए ये सीढ़ियों से कुछ भक्त लोग हल्दी वगैरह और क्या कुमकुम वगैरह भी लगा रखे हैं। तो यहाँ की मान्यता है कुछ ऐसी दोस्तों। और आपने देखा था अभी कपूर की जोत भी जला रहे थे दोस्त। तो ऐसे करके हम धीरे धीरे जा रहे हैं और तिरुपति बालाजी के दर्शन करेंगे। ये आप देख सकते हैं दोस्तों खाने पीने की व्यवस्था है यहाँ पर। फल फ्रूट भी आप ले सकते हैं अच्छे अच्छे दामों में यदि आप थक गए हैं तो। और निश्चित ही हम इतनी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो थक ही जाते हैं। और ये व्यवस्था यहाँ के लोकल लोगों ने की रखी है और बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद पब्लिक अक्सर थक जाती है और थकने के बाद कुछ खाना पीना भी हो जाता है। और साथ में आप देख लीजिए बहुत ही शानदार नज़ारा है तिरुपति बालाजी का। भक्त लोग कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं और हम भी साथ में चल रहे हैं। दोस्तों टॉफ़ी वगैरह भी आप खा सकते हैं लेकर। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये वो गेट आ गया है जहाँ से स्टेप थोड़ी कम हो जाएंगी और यहाँ पर पब्लिक फ़ोटो खींचती है, आप देख लीजिए, दिख रहा होगा आपको। और हम लगभग 2000 से ऊपर सीढ़ियाँ चढ़कर आ गए हैं और अभी इतना ही मतलब 50-50 हो चुका है। अब इसके बाद स्टेप थोड़ी कम हो जाएंगी तो वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। एक्चुअली में क्या दोस्तों रात का सीन है तो रात में थोड़ी सी लाइटिंग प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं आपको व्यू जो भी दिखा रहा हूँ वो रात में ही दिखा रहा हूँ। चलिए आपको और दिखाऊँगा मैं आगे जो भी व्यू है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बहुत ही शानदार नज़ारा है, आप देख लीजिए। हम इस गेट पर आ चुके हैं और यहाँ से तिरुपति शहर बहुत ही शानदार दिख रहा है और भक्त लोग आ रहे हैं। और अभी आप देख लीजिए गाली गोपुरम दवाखान ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। और इसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे और ये कुछ गेट आ गया है, आप देख लीजिए सामने। और इस गेट में होते हुए अब हम आगे जाएंगे और आगे जाने के बाद ऐसा बोलते हैं कि स्टेप थोड़ी कम हो जाएगी, तो वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं कि कितनी स्टेप कम हो जाएगी। बाकी आपको व्यू तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार नज़ारा है। यहाँ पर स्टेप कम हो चुकी हैं और कुछ भक्त लोग यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रेस्ट करने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है प्रशासन द्वारा। और आप देख लीजिए कुर्सी लगा रखी हैं, तो इस प्रकार आप रेस्ट कर सकते हैं। इधर दूरभाष के नंबर भी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं कॉल सेंटर के नंबर लिखे हुए हैं। और इधर भी व्यवस्था है बहुत सारी,
वो भी आप देख सकते हैं। तो खाने पीने की व्यवस्था बहुत सारी है और आप खा सकते हैं, यहाँ पर बैठकर रेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएँ हैं। आप देख लीजिए ये आम वगैरह भी, ककड़ी वगैरह भी रखी हुई हैं। इस प्रकार हम तिरुपति बालाजी में यदि जाएंगे तो ये बीच में स्टॉपेज आता है TTD, ये आप पढ़ सकते हैं सामने। ये कुछ बना रखा है, यहाँ पे ठंडा पानी है, आप देख लीजिए। ठंडा पानी पीना चाहते हैं तो आप, बहुत ही शानदार नज़ारा, ऐसा नज़ारा आपको वैष्णो देवी में देखने को मिलेगा या आपको तिरुपति बालाजी में देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको और आगे का व्यू भी दिखाऊंगा और जो भी है टोटल व्यू आपको मैं आज दिखाने वाला हूँ। और ये देख लीजिए आप भगवान विष्णु का नेक्स्ट अवतार, अगले अवतार की ये व्यू देख लीजिए आप, ये बना रखा है। तो इस प्रकार भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए हैं उनके टोटल आपको मूर्ति देखने को मिलेंगी यहाँ पे। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं ये भगवान विष्णु के नेक्स्ट अवतार आ गए। 12 अवतार में से लगभग 4-5 अवतार तो हो चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये देख लीजिए ये राम अवतार है, भगवान राम की फ़ोटो है, धनुष्बाण धारण किए हुए है। तो इस प्रकार ये राम अवतार का है। तो इस प्रकार सभी अवतार, जो भी 12 अवतार हैं भगवान के, वो इस यात्रा में आपको मिलने वाले हैं। तो आप दोस्तों आप देख सकते हैं कि 2400 सीढ़ी हम चढ़कर आ चुके हैं और 1150 सीढ़ियाँ अभी हमको और चढ़ना है। और इस प्रकार डायरेक्शन दिया हुआ है। और ये दोस्तों आप देख सकते हैं विष्णु भगवान के 12 अवतारों में से राम जी के बाद ये नेक्स्ट अवतार हैं। ये हल धारण किए हुए हैं। अब ये कौन से अवतार हैं ये मुझे पता नहीं, पर दोस्तों ये 12 अवतारों में से एक अवतार का ये प्रतिमा बना रखी है यहाँ पर। तो इस प्रकार 12 अवतारों के हम दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों आप सामने देख सकते हैं ये एक जू है और यहाँ पर ये हिरन वगैरह है। तो आप आओगे दिन में तो आपको ज़्यादा अच्छे व्यू दिखाएंगे हिरन के। हिरन वगैरह देख सकते हैं, सांबर है, ये सामर सिंगा है और ये हिरन है, बहुत सारे हिरन हैं। आप उधर भी देख सकते हैं, ये कुछ खाने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं कि कुछ खाने के लिए हमको मिल जाए। तो आप देख सकते हैं ये हिरन है और सामर सिंगा है। ये बहुत सारे, इनकी संख्या दोस्तों बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो ये जू टाइप का है, यहाँ पर जानवरों की संख्या ज़्यादा है। ये हिरनी है दोस्तों और ये हिरन है सांबर, आप देख सकते हैं। ये इसी प्रकार से यहाँ पर पालतू है, इस प्रकार से। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये भगवान विष्णु के एक और अवतार हैं, भगवान कृष्ण। ये कि बंसी धरण है, देख लीजिए आप। तो इस प्रकार भगवान के 12 अवतारों में से एक अवतार भगवान कृष्ण का भी है। तो इनकी भी यहाँ पर प्रतिमा लगा रखी है और बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय। और आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार नज़ारा है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये भगवान विष्णु के 12 अवतारों में से एक अवतार है। और ये कौन से भगवान है ये तो मुझे पता नहीं, पर 12 अवतारों में से एक अवतार है। और इस प्रकार के अवतार यहाँ पर बना रखे हैं। और आपको इधर बताऊँ दोस्तों, ये हनुमान जी की मूर्ति है जो कि लगभग बहुत बड़ी है, आप देख लीजिए सामने। और यहाँ पार्क वगैरह भी बना रखा है। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है दोस्तों। इधर पास में रोड भी गया है, यहाँ से बाय रोड भी आप आ सकते हैं यदि आना चाहें तो। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये भगवान विष्णु के 12 अवतार में से एक अवतार और है, इनकी मूर्ति है ये। और इस प्रकार अभी लगभग हम बहुत सारी मूर्तियाँ आपको दिखा चुके हैं। और दोस्तों सीढ़ियाँ हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं भगवान विष्णु के 12 अवतार में से एक प्रतिमा और है और ये भी बहुत ही भव्य है, बहुत ही दिव्य है। इस प्रकार से आप काउंट करते जाना कितनी प्रतिमा मैं अभी तक आपको दिखा चुका हूँ। और ये पूरा यात्रा मार्ग, अभी भी सीढ़ियाँ ख़त्म नहीं हुई और अभी हम लगभग कुछ ही पलों में तिरुपति बालाजी के भवन पर या मंदिर पर आने वाले हैं। चलिए चलते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एक और भगवान विष्णु के अवतार की प्रतिमा। तो इस प्रकार मुझे लगता है अब 12 प्रतिमा हो चुकी हैं, 12 अवतार की।
और हम लगभग तिरुपति पहुंच चुके हैं और आगे तिरुपति बस स्टैंड है। यहाँ से तिरुपति बस मिलती है, जो कि आप बस से भी आ सकते हैं। देख लीजिए रात का व्यू। ये एक और मेन गेट आ गया, ये देख लीजिए। और यहाँ से अब पैदल फिर चलना पड़ेगा। देख रहा होगा आपको बल्ब लगा हुआ है, रोशनी से जगमगाता हुआ तिरुपति। ये वस्त्रों की दुकान देख लीजिए दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनली ये माधवन निवास आ गया और इसी निवास में हम रुकेंगे और नहाएंगे और नहाने के बाद फिर जाएंगे हम दर्शन करने के लिए। यहाँ पे रुकना और स्नान करना कोई देख लीजिए आप पूरा माधवन निवास देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, कुछ सोए हुए हैं। इस प्रकार ये माधवन निवास है। यहाँ पर पूरी जानकारी मिलती है तिरुपति से संबंधित। और रुकने की व्यवस्था बहुत ही सादा है। दोस्तों फाइनली हम माधवन निवास आ चुके हैं और यहाँ पर अभी स्नान करेंगे और स्नान करके फिर जो भी सिस्टम होता है उसके द्वारा हम दर्शन करने के लिए जाएंगे तिरुपति बालाजी के। तो यहाँ तक का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि दोस्तों इसके बाद यदि हो सकता है कैमरा अलाउ नहीं हो तो फिर मैं कैमरा नहीं ले जा पाऊँगा। लेकिन जितनी भी मैंने यात्रा दिखाई आपको, बहुत ही कठिन यात्रा है दोस्तों। पैदल यात्रा यदि आप आ रहे हो तो बहुत ही कठिन यात्रा है। तो अब मेरा सजेशन है दोस्तों, आप बस से या किसी भी अपने साधन से आइए, वो बेस्ट रहेगा। पैदल आओगे तो बहुत परेशान हो जाओगे। तो पूरा मैं रात में आया तो ब्लॉग तरीके से भी नहीं बना पाया, क्योंकि दोस्तों आप जानते हो सीढ़ियाँ चढ़ने में कितनी परेशानी होती है और थक जाते हैं। तो दोस्तों और आगे का व्यू यदि संभव रहा तो दिखाऊँगा, यदि संभव नहीं रहा तो ये माधवन निवास तक मैंने आपको दिखा दिया, बस स्टैंड दिखा दिया, टोटल व्यू दिखा दिया आपको, जो भी रास्ते के व्यू थे। तो टोटल व्यू दिखाने के लिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, आप वीडियो को जितना हो सके शेयर कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। श्रीनिवास गोविंदा, श्री वेंकटेश गोविंदा, भक्तवत्सल गोविंदा, भागवत प्रिय गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा, वेंकटरमण गोविंदा, नित्य निर्मल गोविंदा, नीलमेघ श्याम गोविंदा, पुराण पुरुष गोविंदा, पुंडरीकाक्ष। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि तिरुपति की यात्रा मैंने समाप्त कर चुका हूं और हमने बहुत बेहतरीन तिरुपति के दर्शन किए हैं, जो कि भगवान विष्णु का ही एक अवतार है। इसको हम बालाजी कहते हैं। यहाँ पर लोग तिरुपति बालाजी कहते हैं और गोविंदा कहते हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बैक साइड में जो आपको पहाड़ दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं ये पीछे पहाड़ दिख रहा है ना दोस्तों। इसी पहाड़ पर चढ़कर हम तिरुपति जाते हैं, तिरुमाला जाते हैं। वहाँ पर तिरुपति जी का बहुत ही भव्य और बहुत ही दिव्य मंदिर है, उसके दर्शन करने के लिए जाते हैं। और दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ तिरुपति मेन शहर में। यहाँ से हम लगभग बस द्वारा या पैदल से यात्रा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा है इस शहर का। और लगभग हमने एक होटल लिया है, वहाँ पर हमने अपना स्टे किया है और अब हम आगे की यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों अब हम घर जाएंगे। यदि रास्ते में कोई एक आध और बेहतरीन स्थान मिला तो हम वहाँ पर भी जाएंगे और उसको भी देखेंगे। और दोस्तों मैं आपको लगभग एक ईसा में जो ईसा ध्यान केंद्र है कोयम्बटूर में, वो भी दिखा चुका हूँ। वो भी बहुत ही अच्छा स्थान है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको तिरुपति की थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि यदि आप तिरुपति आ रहे हैं तो ये तिरुपति में आगे आपको मैंने एक वो बताया था भवन, वहाँ पर आप फ्री रुक सकते हैं, फ्री खा सकते हैं, फ्री लॉकर मिल सकता है। तो सारी सुविधाएँ फ्री दी गई हैं। और यहाँ पर जो बसें हैं ना दोस्तों, वो भी दोस्तों वहाँ मंदिर पर दोस्तों जो बसें हैं ना वो फ्री चलती हैं। ठीक है, आप पैदल भी जा सकते हैं और बस से भी जा सकते हैं। लेकिन पैदल में आप यदि
यंग हैं और आपके साथ बच्चे नहीं हैं तो आप पैदल जाइए, और यदि आपके साथ बच्चे हैं तो आप, मेरी सजेशन है कि दोस्तों आप लगभग अपने वाहन कर लीजिए या बस से जाइए, वो अच्छे आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि दोस्तों हमने पैदल यात्रा की थी, लगभग हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे थे तो हम परेशान हो गए थे। तो इसलिए मेरा कर्तव्य है, मेरा बताना है आपको कि आपको यात्रा करने जा रहे हैं तो ये चीज़ों का ख्याल रखना आप। और दोस्तों लैंग्वेज प्रॉब्लम है, आप जानते हैं यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज नहीं चलती, लगभग तमिल तेलुगु चलती है, तो आप वो भी ख्याल रखना कि कुछ जो ऑटो वाले होते हैं या जो भी बस वाले होते हैं वो तो बोल लेते हैं, दुकानदार बोल लेते हैं, लेकिन अदर नहीं बोल पाते, तो आपको वो प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है। और दोस्तों ऊपर जो तिरुपति तिरुमाला है, वहाँ पर बहुत ही बड़ा मंदिर है, लगभग आपको 1 से 2 घंटे में आपको मंदिर में ही घूमना पड़ता है। ऐसे उन्होंने व्यवस्था की हुई है, जाली वगैरह लगाए हुए हैं और हॉल बनाए हुए हैं दोस्तों, उनमें हॉल में लगभग आपको 4 से 5 घंटे रेस्ट करवाते हैं, तब जाके आपको मंदिर में दर्शन करने के लिए भेजते हैं। तो इस प्रकार की उनकी व्यवस्थाएँ हैं। दोस्तों तिरुपति मंदिर की मैंने एक खासियत देखी है कि उसमें जो गेट है आने का और जाने का वो सिंगल है, इसलिए वहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो जाती है, इसलिए वो पब्लिक को डाइवर्ट करते रहते हैं, उसी में घुमाते रहते हैं, कम करके छोड़ते रहते हैं। तो इस प्रकार वो तिरुपति के दर्शन कराते हैं। मंदिर बहुत ही भव्य है, मंदिर बहुत ही दिव्य है, यदि आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। ये आप देख लीजिए पीछे, ये तिरुपति की पहाड़ियाँ हैं जो मेरे जस्ट पीछे दिख रहे हैं, यहीं से हम यात्रा स्टार्ट करते हैं बस द्वारा या पैदल द्वारा। और मैं तिरुपति दोस्तों शहर में खड़ा हूँ, बहुत ही सुंदर शहर है, बहुत ही अच्छा शहर है। और आपको मैं ये होटल बता देता हूँ, ये निवास आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कुछ तमिल में लिखा है। इसी निवास में तिरुपति बालाजी के जो यात्री होते हैं दोस्तों वो रुकते हैं, जो कि रहना खाना पीना सब कुछ फ्री होता है। तो ये आप देख लीजिए, ये बिल्कुल रेलवे स्टेशन के जस्ट पास में है और बहुत सारी सुविधाएं दी हुई हैं तिरुपति बालाजी ट्रस्ट ने। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा तिरुपति के ज़रूर बताइए, नीचे कमेंट करके बताइए। और यदि आप तिरुपति पहले भी घूम गए हो तो आप मुझे बताइए और क्या क्या यहाँ पे चीज़ें हैं देखने लायक, क्योंकि